नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी को ऑल एलिमेंट क्लासेस में। झारखंड वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, जी हाँ, यानी कि 13 अप्रैल हो चुका है, दिन हो चुका है सोमवार। जी हाँ, आप सभी जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो आप सभी के लिए भी यहाँ पे अपडेट निकल कर आई है कि 15 जिलों में पेंशन जारी। जी हाँ, आप सभी को बताएंगे कि किन किन 15 जिलों में जो है वो आप सभी को पेंशन योजना का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, और साथ में 1,000 या 2500। जी हाँ, आप सभी को पेंशन योजना का पैसा 1,000 मिलेगा या 2500 मिलेगा। जी हाँ, आप सभी चेक करो खाता। जी हाँ, आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो अपना खाता चेक करें। हेमंत सरकार का आदेश। जी हाँ, हेमंत सरकार का आदेश है। तो क्या है, पूरी अपडेट बताएंगे। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह का अपडेट सबसे पहले चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, झारखंड पेंशन योजना 2026। जी हाँ, 1,000 मिलेगा या 2500। जी हाँ, आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो आप सभी को 1,000 मिलेगा या 2500, यानी कि यहाँ पे अपडेट बताई जा रही है। झारखंड में वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर अप्रैल का बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें इस बार राज्य के 15 जिलों में पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग के हैं, तो आप सभी को यहाँ पे बड़ा अपडेट बताई जा रही है कि जिसमें 15 जिलों में जो है पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी का जो पेंशन योजना का पैसा जो है सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से तैयारी की गई है, और आप सभी को जो पेंशन योजना का पैसा मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से आप सभी को बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे लाभुकों को बिना किसी बिचौलिए के पूरा पैसा मिल सके, यानी कि आप सभी को बिना किसी दिक्कत को आप सभी को पेंशन योजना का पैसा मिल सके। इसके बाद ये आगे देखिए कि रांची जिले में लाभुकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में भी तेजी से ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को जो पेंशन योजना का पैसा जो है रांची जिले में जो है वो खाता में आना शुरू हो गया है, और पूर्वी सिंहभूम में है जो है, और जमशेदपुर में जो वह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है पेंशन योजना का। पश्चिमी सिंहभूम में लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, धनबाद में भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में राशि जो है पहुंच चुकी है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में जो है वह पैसा मिलना शुरू हो चुका है, और धनबाद जिले में जो है वह लाभुकों को बैंक खाते में जो पैसा मिल चुकी है। बोकारो जिले में भी भुगतान लगातार जारी है। जी हाँ, बोकारो जिले से जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उन जिलों में भी जो है लगातार जो है पेंशन योजना का पैसा जारी है। इसके बाद यहाँ देखिए कि रांची जिले में लाभुकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में भी तेजी से ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को जो पेंशन योजना का पैसा जो है रांची जिले में जो है वो खाता में आना शुरू हो गया है, और पूर्वी सिंहभूम में है जो है, और जमशेदपुर में जो वह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है पेंशन योजना का। पश्चिमी सिंहभूम में लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, धनबाद में भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में राशि जो है पहुंच चुकी है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में जो है वह पैसा मिलना शुरू हो चुका है, और धनबाद जिले में जो है वह लाभुकों को बैंक खाते में जो पैसा मिल चुकी है। बोकारो जिले में भी भुगतान लगातार जारी है। जी हाँ, बोकारो जिले से जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उन जिलों में भी जो है लगातार जो है पेंशन योजना का पैसा जारी है। इसके बाद यहाँ देखिए कि हजारीबाग में पेंशन की राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, गिरिडीह में भी लाभुकों को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हजारीबाग जिले से हैं, तो आप सभी को राशि भेजी जा रही है पेंशन योजना की, और जितने भी गिरिडीह जिले से लाभुक होंगे पेंशन योजना को, तो आप सभी को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, रामगढ़ में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, गुमला जिले में भी लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, यानी कि आप सभी को यहाँ पे पेंशन योजना को रामगढ़ जिले में जो है डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, और गुमला जिले में जो है वो लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। और सिमडेगा में भी पैसा ट्रांसफर किया, सिमडेगा जिले में जो है पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी है। पलामू में भी तेजी से भुगतान किया जा रहा है, यानी कि इसके बाद यहाँ देखिए कि गढ़वा में लाभुकों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, दुमका में पेंशन की राशि ट्रांसफर की जा रही है। जी हाँ, आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी गढ़वा जिले से हैं, तो आप सभी को बैंक खाते में जो है पैसा भेजा जा रहा है, और दुमका में जो है पेंशन की राशि ट्रांसफर की जा रही है, और साथ में देवघर में भी लाभुकों को पैसा मिल रहा है। जी हाँ, जामताड़ा
जिले में भी भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है, यानी कि आप सभी को इन सारी जिलों में जो है पेंशन योजना का पैसा लगातार जारी है। इसके बाद यहाँ देखिए कि 1,000 मिलेगा या 2500। जी हाँ, इस बार 1,000 रुपये नियमित किस्त लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है। जी हाँ, आप सभी जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी को पर मंथ जो है 1,000 रुपये दिया जाता है, यानी कि आप सभी को 2500 रुपये जो है नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ चयनित और सत्यापित लाभुकों को 2500 रुपये तक की बढ़ी हुई राशि मिलने की प्रक्रिया भी शुरू बताई जा रही है। यानी कि कुछ चयनित जो लाभुक है पेंशन योजना को, उनको जो है 2500 रुपये की यहाँ पे राशि बढ़ाने की बात की जा रही है। पर जिनका केवाईसी और आधार लिंकिंग है उनका पूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, जिन लाभार्थियों को जो है केवाईसी आधार लिंकिंग है उनका जो है प्राथमिकता के आधार पर भुगतान दिया जा रहा है। जिनका सत्यापन अभी बाकी है उनका पैसा थोड़ा देर में आ सकता है। जिन लाभार्थियों का जो है पेंशन योजना का पैसा बाकी है, यानी कि लिंकिंग नहीं है, तो उनको थोड़ा देर से आ सकता है। तो यह था झारखंड पेंशन योजना को लेकर अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।